ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं अभी खड़ी हूँ नॉर्थ दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कमला नगर मार्केट में। यहाँ की रौनक, यहाँ की चहल पहल तो आप हमेशा देखते होंगे। क्या आपको यहाँ की रौनक के पीछे धुंध नज़र आ रही है? वो साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या कॉलेज जाने वाले छात्र या फिर दुकान खोलने वाले व्यापारी सांस नहीं बल्कि धुंध ले रहे हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों पे बात करते हैं जनता से। घर से निकलने के मन नहीं करता, खांसी जुकाम बुखार सब इसके वजह से। और पोल्यूशन तो बहुत है, दिल्ली तो अब रहने लायक नहीं है। कम ही नहीं कर सकते या गवर्नमेंट की कोई है ही नहीं, कोई नीति उन्होंने बनाई ही नहीं। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है मैम, सांस लेना दुर्वार हो रहा है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी ने करा दिया है, आम आदमी पार्टी कहते हैं बीजेपी ने करा दिया है, लेकिन कुल मिला के ये कि उसमें हम लोग मर रहे हैं। पिछले जो भी A to Z है, प्रदूषण पे आपको क्या असर लग रहा है? बहुत असर दिख रहा है। क्या असर नहीं दिख रहा? बहुत जैसे असर कि? दिख रहा है। पॉल्यूशन से अभी भी मैंने जस्ट मास्क उतारा क्योंकि मुझे थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी जस्ट उतारा है मैंने मास्क, और नहीं तो पूरा टाइम मास्क पहना हुआ ही था। आपने मास्क लगाया हुआ है तो इससे आपको रिलीफ मिल रहा है? हाँ जी। तो और आंखों में जलन या फिर कुछ ऐसा होता है? कोल्ड हो रहा था। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 12th स्टैंडर्ड। तो स्कूल चल रहे हैं या फिर बंद है? क्लासेस घर से हो रही हैं? स्कूल चल रहा है। तो स्कूल में पढ़ाते नहीं है इसके बारे में कि प्रदूषण हो रहा है, इसको कैसे क्या करना है और इससे कैसे बचना है? नॉट स्कूल वाले, लेकिन स्कूल वालों के लिए 10th और 12th का सिलेबस कवर कराना है, इसलिए उनको ऑफ ही नहीं दे रहे हैं। बाकी बच्चों को ऑफ दे रहे हैं, वो भी तो बच्चे हैं, उनको भी आप ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में ही रहते हैं? यस, प्रदूषण को लेकर आपका क्या कहना और क्या असर है इसका? बैड, सच में बहुत ज़्यादा, पर क्या कर सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो वहीं रहना पड़ेगा, और कोई तो कुछ हो नहीं सकता। सरकार हर बार वादे करती है, Yes. हर बार नई कमेटियां बनती हैं, पर उसका कोई असर क्यों नहीं दिखता? फिर भी दिल्ली मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यस, क्या कर सकते हैं इसमें, कोई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहीं रहना पड़ेगा बस। आपको क्या लगता है इस मार्केट की रौनक बदली है? हाँ, कम है। बदले कम है, बहुत रश कम है, लोग बहुत कम है, और बस पोल्यूशन तो अब कम ही नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट की कोई है ही नहीं, कोई नीति उन्होंने बनाई ही नहीं। नहीं, सरकार जैसे कि ऑड इवन सिस्टम पहले पिछली सरकार लागू हाँ, कर वो करना चाहिए पर करते नहीं। सर, यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन का कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि? घर से निकलने के मन नहीं करता, खांसी जुकाम बुखार सब इसके वजह से। और पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली तो अब रहने लायक नहीं रही। सरकार ने नए नए नियम भी बनाए हैं, ग्रैब सिस्टम और जो BS6 कुछ है नहीं, ये सब इन अखबारी है, बाकी कुछ धरातल पे कुछ नहीं हो, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि हमारे निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है या फिर सिर्फ सरकार के ही? निजी भी है, निजी भी सार्वजनिक परिवहन का आदमी उपयोग करे तो कम होगा, मगर आदमी तो करता नहीं है। तो मतलब ये जनता की जागरूकता होनी चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करे। बिल्कुल। मैम, आप यहीं से? हाँ हाँ, प्रदूषण को लेकर आपको क्या लगता है कि कितना ये असर कर रहा है लोगों की जिंदगी को और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में? अरे बहुत ज़्यादा, मतलब कोई के निकलने का घर से माने नहीं करता है। हाँ, आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत, ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ, बहुत, हमारे गली में तो बहुत लोग बीमार हो गए हैं। बुखार उखार खांसी वांसी हो गई। पॉल्यूशन को लेकर आपको क्या लगता है कि कितना ये कष्टदायी हो रही है और कितना प्रॉब्लम कर रहा है?
पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है देश में भी, क्योंकि सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा जो ओल्डर्स होते हैं, एजिड लोग होते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है इस चीज़ से। तो मैं यही कहूँगी कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी सारे तरीके करने चाहिए। हमें भी सब कुछ सरकार के उसमें नहीं होता, हमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है। थैंक यू। हेलो सर। जैसे कि आप यहीं पे रहते हैं और रोज़ दुकान लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रदूषण की वजह से मार्केट पे और लोगों के ग्राहकों पे फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। जैसे कि कस्टमर ज़्यादा बाहर नहीं आता फिर पोल्यूशन के मारे ऐसे ही। तो आपको ये कब से ज़्यादातर नज़र आ रहा है? ये तो बहुत टाइम हो गया, दिवाली के बाद या दिवाली से पहले? बाद से ज़्यादा हो रखा है। पहले भी ऐसी थी दिवाली, पहले भी ऐसी मार्केट चल रही थी, लेकिन अब मार्केट डाउन होती जा रही है धीरे धीरे। ये पॉल्यूशन का कारण हो सकता है? बिल्कुल मैम। कि लोकल से दिल्ली से ही हो? यस। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना लेवल हाई हो चुका है कि सांस लेना समस्याएं, क्रॉनिक डिसीज़ हो रही हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कितना प्रभावकारी है? बहुत ज़्यादा ये सब गलत है जो भी ये हो रहा है। हाँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले केजरीवाल जी ने हमारे ओडी इवन ये सब कुछ करा था, तो ये सब कुछ होना चाहिए, वापस आपको करवाना चाहिए। हमारे देश में जो मोदी जी हैं उनको ये स्टार्ट करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, आपने जो ये बात बताई ऑड इवन सिस्टम का, ये तो आम आदमी पार्टी ने किया था। अभी बीजेपी सरकार है, वो क्या कर सकती है एक्शन? उनको भी ये सब चीज़ एक्शन लेना चाहिए, मेरा जो कहना है। और देश के अंदर जो देखो बच्चों बीमार होना हॉस्पिटल में, फिर हमारे ना स्पेस नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर। आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, सरकार है या फिर आम जनता? देखो जनता है, सरकार क्या कर सकती है इसके अंदर? देखो जनता ही सरकार को समझेगी जब ही सब कुछ ये होगा। दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या इसका असर दिख रहा है हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ? नहीं, हेल्थ पे तो सबके असर पड़ रहा है और एक्चुअली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो इस पे अब क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है रिस्पॉन्सिबल कौन है, आम जनता या फिर सरकार? जनता भी है, गवर्नमेंट भी है। हमें खुद ने ही पोल्यूशन इतना बढ़ाया है, चाहे नॉइज हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, सब भी दीवार पे सबने देखा, कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता। तो उसमें गवर्नमेंट का भी वो है थोड़ा सा, और हम लोकल्स का भी। दिवाली तो एक त्योहार है, वो 1-2 दिन के लिए रहता है, बट उसके बाद अभी तक इतना कंटिन्यू क्यों? वेडिंग सीजन है, उसमें भी लोग देखो करते ही हैं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, तो उस केस पे हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों का एक इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से। अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा एंटी नेशनल हो जाते हो आजकल, तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते अब। आप जैसे मार्केट में आए हो, तो यहाँ पे पॉल्यूशन को लेकर कैसा फील हो रहा है? सेम है, जैसे पॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी हमें साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, आँखों में बस ये पानी वगैरह आ जाता है। तो ये मार्केट एरिया है और हम कहीं जाते हैं जो रोड वाला एरिया होता है, कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मल रोड पार्क साइड भी होता है, तो यहाँ और पार्क साइड में कुछ डिफरेंस दिखता है? नहीं, सेम ही है। सेम ही है? हाँ। चाहे मार्केट में आ जाओ चाहे पार्क चले जाओ, कोई डिफरेंस नहीं है। अब पॉल्यूशन तो हर जगह है ना, पॉल्यूशन इज एवरीवेयर, सो चाहे आइदर यू आर इन मार्केट आइदर इन द वेयर, कहीं भी हो पॉल्यूशन तो सेम ही है। बाकी यहाँ ऐसा लगता नहीं है देख करके कहीं पॉल्यूशन हो, सब सेम से ही है। तो पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लग रहा है? नहीं, यहाँ पर कम है, हमारी तरफ ज़्यादा है। हाँ, बुराड़ी साइड के हाँ ज़्यादा है। वहाँ पे कैसा फील हो रहा है, मतलब कि कैसा? थोड़ी धूल सी, काला अंधेरा सा। अच्छा, दिन में भी अंधेरा सा डस्टी सा रहता है? हाँ जी। दिक्कत क्या हो रही है उससे? दिक्कत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, और पोल्यूशन इसी वजह से ज़्यादा है। बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर नहीं, ऑनलाइन क्लास हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है जी। पॉल्यूशन तो काफ़ी हो रहा है, क्या कह सकते हैं, इतना गाड़ियों का इतना सारा पॉल्यूशन निकल रहा है और सब बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, वेदर इश्यूज़ की वजह से लोग सब बीमार पड़ रहे हैं, वायरल इतना चल रहा है। 3 आप मानोगे 3 फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स काफ़ी इतना ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत इन्फेक्शन भी फैल रहा है और काफ़ी लंबा चल गया ये, तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये मेजर कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है? अगर ये ठीक हो गए तो शायद दिल्ली का पोल्यूशन कम लेवल पे जा सकता है। ट्रैफिक और सॉरी ये जो कार पॉल्यूशन है यही काफ़ी बिग रोल है, बिकॉज जितनी कंजस्टेड एरिया ये है उसी हिसाब से वो पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। बाकी जो अदर स्टेट से जो पॉल्यूशन आ रहा है, जैसे लाइक पंजाब और यहाँ हरियाणा से जो भी वेव्स आ रही हैं वो भी इफेक्ट कर सकती है। वैसे मैंने इतना सर्च नहीं करा है इस चीज़ पे, बिकॉज हम खुद ही इतना ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो वायरल से बाहर निकलने का मास्क लगाती है, सफोकेशन फील नहीं होता?
सर आदत बन चुकी है मास्क लगाना दिल्ली में, तो आई कांट लिव विदाउट मास्क। मास्क नहीं लगाएंगे तो और ही लंग्स इशूज़ और काफ़ी कुछ लंबा चला जाएगा। दिल्ली में जैसे कि अभी आपकी इतनी उम्र भी हो गई है, पॉल्यूशन का इसका क्या असर लग रहा है आपको? पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आइस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है उससे, और वो डस्ट वगैरह रहती है ना थोड़ी बहुत, उससे आइस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप दिल्ली में बचपन से हो या फिर? बचपन से ही हूँ मैं दिल्ली में। तो हमेशा ऐसा रहा है या फिर कुछ साल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, हमेशा ही ऐसे ही दिखता है इधर तो। मतलब किसी भी सरकार ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया है? नहीं, खास काम तो है जगह जगह, बीच बीच में हम, वैसे मैं ईस्ट दिल्ली रहती हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग करने आ गई थी तो थोड़ी बहुत ना, ईस्ट दिल्ली में तो बहुत कम है हमारे उधर, तो आनंद विहार, अशोका निकेतन वगैरह, उधर सूरजमल विहार की तरफ तो कम है पोल्यूशन बहुत। इधर थोड़ा है क्योंकि वो कंजस्टेड हो जाता है ना थोड़ा एरिया, तो इस वजह से थोड़ी साफ़ सफाई भी, मतलब इस वजह से थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो वो उसी का ही ठीक है। सर आपका क्या कहना है पॉल्यूशन को लेकर? पॉल्यूशन को लेकर ये है कि सब कोऑपरेट करे तो काम चले। जो भी आदमी आता है वो सामान को लेकर कचरे को फेंक देता है, ना कोई सुविधा है। पहले एमसीडी की गाड़ी यहाँ से निकलती थी, रोज़ सफाई करती थी, अब इस रूट से गायब ही कर दी है। तो ये किसकी तरफ से गलती है, सरकार की तरफ से या जनता की तरफ से? भाई गाड़ी उस साइड लग रही है, बिरला मिल साइड में, इस साइड की गाड़ी गायब ही कर दी। 1 साल 1.5 साल लगी तो सफाई रहती थी, अब सफाई होती ही नहीं। जो भी कस्टमर सामान खाता है वो यहीं फेंक देता है। दिल्ली की इतनी जहरीली हवा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर यहाँ पे आप दिल्ली में रह रहे हो, मतलब सांस ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप 40 सिगरेट पी रहे हो, बिना पिए भी आप सांस के इसके धुएं के थ्रू सिगरेट पी रहे हो। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ओवर पॉपुलेशन की है, और दूसरी समस्या जो है वो सार्वजनिक, चाहे कोई भी कर रहा हो प्रोग्राम, वो रैलियां जो निकालते हैं, जो भीड़ भड़ाका करते हैं, स्पीकर तेज चलाते हैं, उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, और वो हर 15 दिन में एक ना एक होता रहता है। उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ना तो यहाँ कोई पेड़ रहे, ना कोई पौधे रहे, ना कोई जलवायु रही, सिर्फ भीड़, जिसे देखो मतलब बिगर कन्वेंस के, बिगर एसी के निकलना चाहता ही नहीं। आप इस मार्केट में अक्सर आते रहते हैं? हाँ, नियर बाय है मेरे घर के। तो आपका जैसे यहाँ पे दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हाई हो रखा है, जो मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं वो चीज़ हो रखी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कैसे निजात पा सकते हैं और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? मतलब वही है कि गाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा है आजकल, लोगों के पास लोग कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, तो यही है, ट्रैवल इशू की वजह से ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। सरकार को तो अपनी तरफ से कुछ स्टेप ले रही है। लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? हम कहें क्या सरकार है या फिर जनता है? दोनों ही हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानते हैं कि वो पॉल्यूशन को किस तरह से ले रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो हमारे साथ ही एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, पॉल्यूशन को लेकर आपके क्या ख्यालात है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है? दिल्ली का बहुत बुरा हाल है मैम, सांस लेना दुर्वार हो रहा है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी ने करा दिया है, आम आदमी पार्टी कहते हैं बीजेपी ने करा दिया है, लेकिन कुल मिला के ये कि उसमें हम लोग मर रहे हैं, पिछले जो भी A to Z है। इसका हल कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? सरकार तो अपनी तरफ से एक्शन ले रही है, जैसे पानी छिड़काव हो गया, इलेक्ट्रिक वो व्हीकल्स तो हो गए। 10 साल पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन कोई उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, टोटल माइनस। आपको क्या लगता है कि जनता रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो हमारे क्या उसमें जनता का क्या मैम बताइए ना, उसमें क्या है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये पीछे से पानी जो छोड़ रहे हैं, पीछे से पंजाब के अंदर जो पराली जला रहे हैं, ये हम लोगों को, पंजाब को, दिल्ली को मिल के बात करनी चाहिए भाई, ऐसे ऐसे परेशानी है, ये तो हमारी सरकारी बताएंगी ना। तो नए साल नए वादे होते हैं, नई नई कमेटियां बनती हैं, पर दिल्ली का जो दम घुट रहा है वो बंद नहीं होता। नहीं होता, ये पता नहीं कब कैसे होएगा, ये हमें भी नहीं पता। तो चलिए यहाँ पे एक दुकानदार से बात करते हैं, जो यहाँ पे रोज आते हैं, रोज दुकान खोलते हैं और रोज
यहीं की इनकी रोजी रोटी है। तो सर आपको क्या लगता है बढ़ते पॉल्यूशन के कारण कितना इसका असर पड़ रहा है आपके आमदनी पे और यहाँ के ग्राहकों पर? ग्राहक कम ही आ रहे हैं, जितना पहले आते थे वो अब कम आ रहे हैं पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन की वजह से, और असर तो पड़ ही रहा है। आपको ऐसे क्या प्रॉब्लम लग रही है? आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत? कभी कभी होता है ये भी, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता तो होता है ये भी। अभी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रखी है पॉल्यूशन की, तो इसकी वजह से मतलब कि क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब ज़्यादा हो गया है तो लोग आना बंद हो गए हैं? नहीं, बंद तो नहीं हुए, आ ही रहे हैं ज़्यादा, मतलब जैसे आया करते थे तो वो चीज़ नहीं है, कम है। कमला नगर की इन गलियों में लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि लोगों में गुस्सा भी है और लाचारी भी। सरकारें सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा है, लेकिन जब तक ठोस और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक दिल्ली का ये गैस चैम्बर बनना जारी रहेगा। दोष किसका है? पराली का, गाड़ियों का या हमारी लापरवाही का? शायद इन सब का मिला जुला असर आज हमारे फेफड़ों पर पड़ रहा है। जरूरत है कि अब राजनीति से ऊपर उठकर इस धुंध को साफ किया जाए। मैं अपने सहयोगी के साथ आलोक भटनागर, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।